भक्ति रसस्ततः परम। परम रसस्वरूपा भक्ति, यही कृपा फल है। विरोधी तत्व कृपाफल उपास्य रूपम, उपासक तत्व, उपास्य तत्व, कृपाफल, भक्ति रस तत्व और विरोधी तत्व, 5 तत्व। तो विरोधी तत्व की चर्चा हम सब कर चुके हैं। भक्ति में क्या क्या बाधक हैं, इन सबको हमने पिछले 3 दिनों में घूम घूम के खूब बातें तो हो गई। विरोधी तत्व वही हैं जो भगवत भजन में बाधा डालते हैं। किसी भी कार्य से यदि भगवत भजन में बाधा आए, हमारे भाव में कहीं विकार उत्पन्न हो, ऐसे यदि विधि के अनुसार भी जो कर्म है वो भी विरोधी है। विधि के अनुसार भी यदि भगवत भक्ति भाव में जो कर्म, जो विचार, जो सिद्धांत भक्ति रस के धारा को अवरोध करे, वो सब विरोध है। उपदेशामृत में 6 मुख्य बातें कही गई। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यश्च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। 6 मुख्य रूप से विरोधी तत्व है। अत्याहार, अति भोग भोगने की वृत्ति। केवल भोजन पाना ही आहार नहीं है, अति आहार ये बाधक है। अति आहार का अर्थ है हमारे सभी इंद्रियों से जो हम भोग भोगते हैं, उन सभी इंद्रियों के द्वारा अति भोग भोगने की जो वृत्ति है वो बाधक है। भोग भोगना ये बाधक नहीं। भगवान ने जो कुछ भी दिया है जीव को, सब सदुपयोगी है, यदि हमें उसका सदुपयोग करना आ जाए। भगवान ने हमें जो 5 ज्ञानेंद्रियां दी, 5 कर्मेंद्रियां दी हैं, इनसे हम भगवत सेवा में जब इसको अर्पित करते हैं, जब हम अपने कान रूपी इन पुटों से, इन दोनों से, ये जो है ना ऐसे, इसका आकार दोने के समान है। भागवत जी में कहा गया कि भगवत रस को पियो। निगम तरोर गरितम फलम शुभ मुखात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूभावः। अब कथा को पिया कैसे जाता? कथा तो सुनने की चीज है भाई। वचन को तो श्रवण ही किया जा सकता है, पिया कैसे जाए? तो ये कान रूपी जो दोने हैं, इनके द्वारा उनको पिया जाए। ध्रुव जी ने भगवान से यही अभिलाषा की, यही वरदान मांगा, आप मुझे 1000 कान दे दीजिए। इन 1000 कानों से मैं आपकी कथा का पान करूं। छोटे से ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था में निकल गए मधुबन के लिए।
श्री वृंदावन की ओर। जाकर रास्ते में नारद जी मिले, आचार्य मिले। उन्होंने ध्रुव जी को भक्ति का उपदेश किया, मंत्र उपदेश किया, भगवत प्राप्ति की विधि का उपदेश किया। उस गुरु वाक्य से विश्वास है, उस वाक्य में विश्वास करके ध्रुव जी ने भगवान की तपस्या करी। ऐसी घोर घोर तपस्या करी कि सारा संसार डगमगा। ब्रह्मलोक तक में ब्रह्मा जी को श्वास नहीं आ रही। जब वायु का आहार भी ध्रुव जी ने छोड़ दिया, पहले फलों पर रहे, फलों के बाद जल पर रहे, जल के बाद जब केवल वायु का आहार किया, और जब वायु का भी आहार छोड़ दिया तो ब्रह्मा लोक में भी हाहाकार मच गया। सभी देवता भगवान के पास जाकर के त्राही त्राही करने लगे, भगवान कितनी देर क्यों कर रहे हो, दर्शन दो अपने इस भक्त को। भगवान हरि स्वरूप में अवतरे और ध्रुव जी से कहा, अब ध्रुव जी तो बेचारे नन्हे से बालक, उन्हें स्तुति करनी भी नहीं आती, कोई वेदों का तो खूब अध्ययन किया नहीं, भगवान का कैसे कैसे भगवान की महत्वता है ये भी नहीं पता। बस गुरु की आज्ञा हुई, भगवान को पाना था, माँ ने उपदेश किया और तपस्या में लग गए, भगवान की प्राप्ति भी होगी। भगवान ने अपने शंख को ध्रुव जी की कपोल पर लगा दिया। जैसे ही शंख को कपोलों पर छुआया तो ध्रुव जी ने दिव्य स्तुति करी। उसके पश्चात भगवान ने वरदान मांगने को कहा। तब ध्रुव जी ने भगवान से एक ही वरदान मांगा, हे भगवान, आप मुझे 1000 कर्ण दे दो, प्राण दे दो, जिससे मैं आपकी कथा को निरंतर पाठ करूं। नन्हा सा फूल मुँह में, चरणों की धूल मुँह में, नन्हा सा फूल मुँह में, चरणों की धूल मुँह में, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार।
चंदा समान पाऊं, सूरज सी शान पाऊं, चंदा समान पाऊं, सूरज सी शान पाऊं, चंदा समान पाऊं, सूरज सी शान पाऊं, चंदा सा। देखो शान हो तो कैसी हो, सूरज के समान जो सबको प्रकाशित करे, बिना भेदभाव, सबको अपने अंदर अपने अंतःकरण में विराजमान भगवान के प्रकाश से, जिससे वो स्वयं आलोकित हो रहा है, उसी प्रकाश से सबको प्रकाशित करे। और मान कैसा हो, अभिमान ना आए, ऐसी मानो शीतल हो, चंदा के समान। चंद्रमा की जो रश्मियां हैं वो शीतल है। हमारा मान तो हो, पर लोग हमें प्रेम करें, हमसे चिढ़े ना, हम अभिमानी ना हो, दूसरों को छोटा ना समझें, ऐसा हमारा मान। सूरज सी शान पाऊं, चंदा समान पाऊं, सूरज सी शान पाऊं, चंदा समान पाऊं, इतना सा दे दो उपहार, मेरी पूजा करो स्वीकार, तुझी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की फूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की फूल हूँ, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की फूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की फूल हूँ। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, सद्गुरु हमारी पूजा करो स्वीकार। सद्गुरुदेव भगवान की। तो हमारी पूजा स्वीकार गुरु जी के द्वारा ही होगी। सच्ची परंपरा है, हम तो किंकरी भी नहीं है। गोपी भरतु पद कमल यो दास दासानु दास। तो हमारी पूजा तो सद्गुरु भगवान आचार्य स्वरूप का सखी जन स्वीकार करते हैं। हमने जो सुंदर पुष्प की माला बनाई है, हमारी अग्रवर्ती सखियां श्री सद्गुरु भगवान उसे हमसे ले जाकर प्रिया प्रीतम को पहना, यही तो हमारा भाव है। इसलिए हमारी पूजा स्वीकार तो सद्गुरु भगवान करते, तो भगवान तो स्वीकार कर ही देंगे। मैं तो निर्गुण हूँ,
स्वीकार करके जो हमारे भाव रूपी पुष्प है, जिसकी डोरी अब उनके हाथ में, वही माला बना करके प्रिय प्रीतम को पहना सकते हैं। तो जो कृपा फल तीसरा तत्व है, विरोधी तत्व तो हमने जान लिया, अब इसकी व्याख्या लंबी हो जाएगी, समय का अभाव है। जिन लोगों ने नहीं सुनी है कथा, कुछ दिनों बाद ये कथा यूट्यूब में डाल दी जाएगी, आप सब वहां से सुन लें। तीसरा तत्व विरोधी तत्व तो हो गया कृपा तत्व। कृपा कैसे होगी? कृपा आचार्य करेंगे तभी भगवत प्राप्ति होगी। योग पीठ में तो जब सदगुरु सखियां हमें ले जा करके मोहन महल में प्रवेश कराएंगे तभी प्रवेश होगी, स्वरूप की प्राप्ति होगी, रूप की प्राप्ति होगी, तब जा करके मोहन महल के चारों कुंडों में स्नान करने के बाद, निकुंज महल के कुंडों में स्नान करने के बाद, तब जा करके सहस्त्र दल जो, देखो बड़ी विचित्र बात है, कहते हैं कबीर जी के उल्टे गाए। कबीर जी ने एक अपने पद में गाया, भीजत कंबल भीजत बरसत कंबल भीजत पानी, बरसे कंबल भीजे पानी। कितनी गूढ़ बात कही कबीर जी ने। कंबल बरस रहा है और पानी भीग रहा है। वहां पर दो कंबल की बात है। सहस्रदल कमलाकार रूपी वृंदावन है। उस सहस्रदल कमल रूपी वृंदावन में अष्टदल कमल के ऊपर दिव्य निकुंज विराजमान है। उस दिव्य निकुंज के भी निगूढ़तम परिवेश में षटकोण के अंदर मोहन महल विराजमान है, निवृत्त निकुंज विराजमान है, जिसकी चर्चा हम सबने कल करी। पहले तो अष्ट सखियां थी, अष्टदल कमल थे निकुंज में, फिर उसके बाद अब निवृत्त निकुंज में स्वयं दो ही रह गए, द्विदल कमल है वहां पे। अब वो दो दल कमल क्या है? श्यामा श्याम प्रिया प्रीतम ही तो वो दो दल कमल है जो निवृत्त निकुंज में विराजमान है, जिसकी चर्चा हम सबने कल श्रवण करी। निवृत्त निकुंज का सारा परिवेश प्रिया प्रीतम के स्वरूप में ही है। वहाँ की लता पता सेज सैया सब कुछ प्रिया प्रीतम है। वहाँ के मोर पपीहा किरात पारावत सब कुछ प्रिया प्रीतम ही है, अन्यत्र वहां कुछ है ही नहीं। तो वो दो दल कमल है। महावाणी जी में इसका संकेत है। इसी दो दल कंबल को कबीर जी कह रहे हैं कि दो बीजे कंबल बरसे पानी, इनकी कृपा बरस रही है। इन्हें प्रिया प्रीतम की कृपा ही बरस रही है। अब ये कृपा बरस रही है, पर मिलेगी कैसे? बारिश हो रही हो, यदि आपको बारिश के पानी को इकट्ठा करना हो, आपके पास कुछ पात्र होना चाहिए। पात्रता कहाँ से आएगी? वो पात्र कहाँ से बनेगा? तो श्रीमद् भगवान ने उपदेश किया, कृपास दैन्यादिचित प्रजायते यया भवेत् प्रेम विशेष लक्षणा।
कृपा फल भक्ति रसस्ततम, जो परम भक्ति रस स्वरूपा है वो मिलेगी कैसे? कृपा से दैन्य, अति दीन भाव से वो कृपा की प्राप्ति होगी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, सूरदास जी ने कहा। तुलसीदास जी ने भी अनेक विनय के पद गाए। दैन्य के पद गाए। भागवत जी में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अरे भगवान नारायण, आपने हमको बड़ा ठग रखा, आपने हमको इतनी छोटी पदवी दे रखी है, हम आपकी इतना भजन करते हैं, हम आपको इतना भजन करते हैं नारायण, ये परब्रह्म परमात्मा कृष्ण, पर आपने हमको बिल्कुल ठग रखा है। भगवान ने कहा, अरे मैंने तुमको ब्रह्मा का पद दिया है, इससे बड़ा मेरे पास कोई पद ही नहीं है, तो तुम कहते हो कि तुम ठग गए। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं नहीं भगवान, ये बात तब तक तो ठीक थी, आपकी झूठ तब तक नहीं पकड़ी गई थी जब तक आपने ब्रज में जन्म नहीं लिया, जब तक आपने कृष्ण रूप में ब्रज में जन्म नहीं लिया था। वहां पर कह रहे हैं जन्मना, प्रकट नहीं, आपने जब ब्रज में जन्म लिया, यशोदा जी के गर्भ से जन्म लिया। भगवान दो रूप में अवतरित हुए थे, नंद पत्नी यशोदा नाम मिथुनम समझायत। गोपाल चंद्र में इसका बड़ा अच्छा वर्णन है, कभी कृष्ण जन्म की कथा श्रवण करेंगे तो इसका विस्तार से वर्णन करेंगे, पर वहां पर मैं संकेत रूप में आपको कहते चलो, दो बालक प्रकट हुए, एक तो मथुरा में, एक गोकुल में। मथुरा में चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए और द्विभुज श्री कृष्ण गोकुल में प्रकट हुए। जो पुरुष सूक्त हम लोग जिससे पूजा करते हैं, पढ़ते हैं, उसमें भगवान के बाहो राजन, बाहो संस्कृत में द्विवचन, भगवान के दो बाह हैं, दो ही भुजा बताई गई है पुरुष सूक्त। बड़ी विचित्र बात है, सब जगह तो हमने आज तक यही सुना कि भगवान नारायण ही अवतारी हैं, चतुर्भुज हैं, परंतु भागवत जी ने इसका स्पष्ट वर्णन, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान से, जो भगवान का कृष्णावतार इस 28वीं चतुर्युगी के द्वापर में हुआ है। जो अभी हम लोग जिस चतुर्युगी में हैं, ये 28वीं चतुर्युगी है। मतलब इसके पहले 7 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग निकल चुके हैं, 28वीं साइकिल चल रही है। तो उस साइकिल के द्वापर में जो कृष्ण अवतार है वो कृष्णस्तु भगवान से है। उसके पहले सभी लोगों में जितने अवतार हुए हैं, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांडों में भगवान के जितने रोम हैं उतने ब्रह्मांड हैं। रोम रोम में ब्रह्म लटकत, पता है सूरदास जी का, एक एक रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांड लटक रहे हैं। उन ब्रह्मांडों में असंख्य सोलर सिस्टम है, हर सोलर सिस्टम में पृथ्वी है, हर पृथ्वी में भगवान अवतार धारण कर रहे हैं। ऐसे असंख्य अवतार हो रहे हैं भगवान के।
परंतु इस द्वापर, इस 28वें चतुर्युगी के द्वापर में जो कृष्ण अवतार है वो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, बाकी सब एते चांश कला पंच, भगवान के कलावतार, अंशावतार, ये सब है। भगवान कई रूप में अवतार लेते, नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, भगवान का आवेशावतार है। पूर्णावतार किसे कहते हैं? जब भगवान चतुर्व्यूहात्मक अपने चतुर्व्यूह सहित अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, नारायण चारों रूपों में एक साथ जब अवतार लेते हैं और उसमें भी जब उनकी आह्लादनी शक्ति श्री जी जब संग में आती है तब वो अवतार को पूर्णावतार कहा जाता है। इसलिए श्री रामावतार और श्री कृष्णावतार ये दो ही पूर्णावतार कहा जाता है। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप के वध के लिए अवतार धारण किया। परशुराम जी ने धरती से अत्याचारियों का विनाश करने के लिए अवतार धारण किया। फिर उसके बाद शांत होकर के भगवान का भजन ही करने लग गए। मत्स्य अवतार हुआ तो भगवान ने उस समुद्र मंथन के समय पर्वत को अपने ऊपर धारण किया, उसके लिए मत्स्य अवतार हुआ। कश्यप अवतार हुआ। मत्स्य अवतार में भगवान ने सभी ऋषियों को, सारी वेदों को, समग्र औषधियों को और जो मनु जी हैं उस कल्प के, हर बार जब भी प्रलय होता है तब भगवान का मत्स्य अवतार होता है। जब सारी सृष्टि विलीन हो जाती है, सूक्ष्म रूप में, सभी बीज रूप में भगवान अपने संग लेकर, मनु जी अपने संग लेकर भगवान मत्स्य बन करके आते हैं और नाव में विराजमान होते हैं। फिर उस प्रलय समुद्र में वो नाव चलता रहता है, मत्स्य भगवान चलते रहते हैं। सप्तऋषियों को और मनु जी को संग लेकर सभी औषधियों, सभी धन संपदा सबको सूक्ष्म रूप से संग में लेकर फिर जब वापस सृष्टि होती है तो सबका विस्तार होता है। मत्स्यावतार की कथा है, वहां पर शरणागति का बड़ा महत्व है। उसकी कथा कभी और सुनाएंगे आपको। भगवान के अनेक अवतार हैं, सबके कुछ कुछ मुख्य कार्य, किसी न किसी कार्य से भगवान ने अवतार धारण, उस कार्य को करके भगवान अंतर्धान होते हैं। परंतु जब भगवान अपने भक्तों के सुख के लिए प्रकट होते हैं तब भगवान स्वयं द्विभुज श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। तो वो द्विभुज श्री कृष्ण नंद पत्नी श्री यशोदा जी के यहाँ जन्म धारण किए। वहां पर योग माया और मिथुनम समझायत, मिथुन का अर्थ है दो बालकों को जन्म दिया यशोदा जी ने। नंद पत्न्याम यशोदायाम मिथुनम समझायत, एक संग जुड़वा भाई बहन प्रकट हुए, योग माया और श्री कृष्ण। जब अब मथुरा से वसुदेव जी ने नारायण परब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण को लेकर के गोकुल आए और जब नंद रानी यशोदा जी के सैया पर सुलाया जहाँ दो और बालक सो रहे थे, तो उसी समय वो जो कृष्ण लेकर के आए थे, वो कृष्ण यहाँ जो कृष्ण जन्म लिए थे, गोकुल में जो कृष्ण ने जन्म लिया उनमें समा गया। कैसे समा गया? आनंद वृंदावन चंपू में श्री सनातन गोस्वामी जी अपनी टीका में कह रहे हैं, धनई सौदामणि यथार्थ। कैसे? जैसे
आकाश में बिजली चमकती है और लुप्त हो जाती है। इसी प्रकार से धने सौदामणि यथा, वो दोनों बालक एक हो गए, एक स्वरूप में अवस्थित हो गए। और फिर योग माया स्वरूप श्री अंबिका जी को वसुदेव जी वापस मथुरा ले गए। फिर उन्होंने अपना दिव्य रूप प्रकट किया, कंस को बताया कि तुमको मारने वाला, तुम्हारा उद्धार करने वाला ब्रज में जन्म ले चुका है। आदि आदि सब कथा आप जानते हैं। हम नहीं जानते तो उसके लिए अलग से कथा सुननी होगी। हरिश्चंद्र कृपा कर रस की प्राप्ति, जो भगवत जिसमें कहा था मैं तो वही गया, जो रस की कृपा की प्राप्ति, भगवत रस रूपी जो फल है उसकी प्राप्ति कैसे होगी? दैन्यता से। कृपा सुदैन्यादेव प्रजायते याम प्रेम विशेष लक्षण, अति दीनता से उस कृपा की प्राप्ति। तो दैन्यता सबसे प्रमुख गुण है भगवत कृपा को प्राप्त करने के लिए। पात्रता ही दैन्यता है, बिना दैन्यता के भगवत कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। हाँ, ब्रह्मा जी बेचारे ठगे से हैं, यहाँ आते हैं लोग। ब्रह्मा जी ने कहा आपने हमको ठग लिया, तो भगवान ने कहा ब्रह्म पद से बड़ा कोई पद ही नहीं, कैसे ठग गए? तो ब्रह्मा जी ने कहा जब तक आपने ब्रज में जन्म नहीं लिया था, यहाँ से हम कहाँ चले गए? जब तक आपने ब्रज में जन्म नहीं लिया था तब तक आपकी ये झूठ पकड़ में नहीं आई थी। भगवान ने कहा ऐसी क्या बात है? अरे भगवान, मैं आप बिल्कुल सच कहना, देखो झूठ मत कहना हमसे। क्या वास्तव में ब्रह्म पद को प्राप्त करने के बाद हमें आपके अधर अमृत का पान करने को मिला? हमने तो आपने जब अपने चरण उठाए तो आपके चरणों को प्रक्षालन करके गंगा जी अपनी कमंडल में धारण कर ली, चरणामृत तो मिल गया, पर अधरामृत कहाँ मिला? अब अधरामृत श्रेष्ठ है कि चरणामृत श्रेष्ठ है? सच बताना कि नहीं है? ब्रह्मा जी ने कहा भगवान आपने अभी तो हमको ब्रह्मा बना दिया, पर मेरी आपसे एक और प्रार्थना है। क्या? मुझको जब इस पद से आप मुझे निवृत्त करें, इस सेवा से जब आप मुझे निवृत्त करें, तब मुझे ब्रज में जन्म दे देना, श्री वृंदावन में जन्म दे देना। भगवान ने कहा क्यों, उससे होगा क्या? क्या बनोगी तुम ब्रज में जाकर के? ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे वृंदावन की कोई दूर्वा बना देना, दूबी बना देना, घास बना देना। क्या होगा उससे? ब्रह्मा जी ने कहा हे भगवान, जब मैं ब्रज की, वृंदावन की कोई दूर्वा बन जाऊं, तब महाभाव स्वरूपा श्री राधिका तद अनुरूपिणी सखियां सहचरियां जब अपने एड़ी से उस दूर्वा को घिस देंगी, मल देंगी, तो मुझे उनके चरण रज की प्राप्ति हो जाए। ऐसी मेरी जीवन हो जाए, मुझको ब्रज में दूर्वा बना दे। उद्धव जी ने भी कहा, जो परम ज्ञानी थे, भगवान
जिनको ज्ञान देने के लिए भगवान ने लीला करी, कहा अरे तुम तो स्वयं बृहस्पति के शिष्य हो, जाकर के बेचारे ब्रजवासी जन जो दुखी हो रहे हैं मेरे विरह में, उन्हें जाकर ज्ञान का उपदेश करो कि मैं तो सर्वत्र हूं। उद्धव जी गए ब्रज में और जाकर के जब भगवान के सूचना को, भगवान के संदेशा को, पहले तो जाते साथ ही जब देखा उद्धव जी आ रहे हैं तो उद्धव जी सायुज्य हैं, बिल्कुल सारूप्य हैं, भगवान के समान उनका रूप है। उस रूप को दूर से देख करके ब्रजवासी सोचने लगे अरे कन्हैया आ गए, बड़े खुश हुए। पास जाकर के देखा, अरे ये तो कन्हैया नहीं है। मुंह फेर लिया ब्रजवासियों। उद्धव जी ने पूछा अरे अरे जरा सुनो तो, मुझे नंद महल का पता बता दो। तो ब्रजवासियों ने कहा ये जो धारा दिख रही है, ये जो धारा दिख रही है आपको, जल की धारा जो यहाँ आ रही है, जमुना जी में मिल रही है, ये धारा जहाँ जा रही हो, इसका स्रोत जहाँ आपको मिले, समझ जाना वही नंदन है। वो धारा क्या थी? मैया यशोदा के अश्वों की धारा। उद्धव जी नंद महल में पहुंचे, खूब सुंदर उसका वर्णन है। वहां पर जाकर के जब नंद बाबा को, यशोदा जी को सांत्वना प्रदान करी, उसके पश्चात जब नंद महल से वापस आकर के वृंदावन की कुंजों में विचरने लगे, श्री राधिका को ढूंढने लगे, तब श्री जी के समीप जाकर के जब उन्होंने ज्ञान का उपदेश करना चाहा, तब ब्रजांगनाओं से श्री जी ने भ्रमर गीत का गान किया। भौरे को देखते हुए क्या कहा? इस तन में अब योग का, इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। हम प्रेम दीवानी, प्रेम दीवाना,
सन्मुख ले पूछे हरि तुम संग कौन चरणों में दीजो चढ़ाए। पूछे हरि तुम संग कौन चरणों में दीजो चढ़ाए। कहियो जी इस प्रेम का, कहियो जी इस प्रेम का, कहियो जी इस प्रेम का, कहियो जी इस प्रेम का। ये तुच्छ नजराना प्रेम दीवानी है, प्रेम दीवाना, प्रेम दीवानी है, प्रेम दीवाना, प्रेम दीवानी है, प्रेम दीवाना है, प्रेम दीवानी है, रोम रोम रे रम रहा वो मत वाला श्याम। कि उधर हमारे तो रोम रोम में कृष्ण रम रहा है। अब तुम्हारे इस ज्ञान को हम कहाँ रखें? उधो मन न भय दस बीस। तुम्हारी बात बिल्कुल सत्य है, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो, पर जिस ईश्वर की तुम बात कर रहे हो उसको देने के लिए हमारे पास हमारा मन तो है ही नहीं। क्योंकि एक हतो सो गयो श्याम संग हुआ राधे ईश। उधो मन न भय दस बीस। अब हम तुम्हारे ईश्वर की आराधना किस मन से करें? क्योंकि वो कन्हैया ने माखन थोड़े चुराया था, उसने तो हमारा मन ही चुरा। गोपांगना नाम चतुकूल चौरा। हमारे तुकुल को, हमारे हृदय को चुरा लिया, इसलिए तो उसका नाम चित्तचोर है। तुम्हारे उपदेश को रखने के लिए हमारे पास स्थान ही नहीं। इस भावना को, इस प्रेम को दर्शन करने के बाद उद्धव के ज्ञान की गुदड़ी हो गई। ज्ञान गुदड़ी स्थान हो गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा गोपी भर्तु पद कमलयो दास दासानुदास। उन ब्रजांगनाओं को जिनको आपके अधरामृत की प्राप्ति, उन ब्रजांगनाओं की दासियों की दासियों की दासियों की दासी की चरण रेणु मुझे प्राप्त हो जाए।
वृंदामहं चरण रेणुजुषामहोस्व। ब्रज की धूल हम अपने ऊपर चढ़ा लें। ब्रज के छोटे से पौधे भी यदि बन जाएं तो ब्रज के पत्ते हमेशा झुके हुए हैं। सारे ब्रज के वृक्ष जो हैं वो नीचे की ओर झुके हुए हैं। ब्रज के वृक्ष कोई साधारण थोड़े ही है। अनंत जन्मों तक तपस्या करने के बाद ऋषिगण ही, ऋषिजन वेद, स्वयं वेद की ऋचाएं, दंडकारण्य के ऋषि, सभी देवता भी जिसके लिए ललायत होते हैं वही ब्रज के वृक्ष के रूप में अवस्थित है। ऐसा जो ब्रजमंडल है उसके जो ब्रजाधीप, ब्रजाधीश्वरी हैं, वृंदावनेश्वरी हैं, जो वृंदा जी के कुंज को स्वीकार करके, वृंदा सखी की कुंज को जिन्होंने स्वीकार किया है, वृंदा जी ने अपनी कुंज जिनके नाम रजिस्ट्री ट्रांसफर कर दी है, ऐसी जो वृंदावनेश्वरी हैं, जो वो दिव्य वृंदावन है उसमें जो अधीश्वरी श्री राधिका है, जो राधिता है, स्वयं श्री कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं, ऐसी जो श्री राधिका है जो प्रादुर्भूत हुई है वृषभानु के, उनकी शाप किंकरी भवतुमेव मम अभिलाषा, उनकी हम किंकरी बने, ऐसी हमारी अभिलाषा। अब इतना इस सुंदर श्लोक में तो बात ऐसी कही कि मानो सब कुछ जानते हैं और फिर क्या कह रहे हैं कि हम कुछ जानते नहीं, हमें इनको जानने की मति प्राप्ति, हम इनको जान सके, इनकी किंकरी बन सके। यही रस वैचित्री है। सब कुछ जानते हुए भी जब उस रस की अभीप्सा हृदय में निरंतर बनी रहती है, इन्हीं दिव्य भाव को हम आप सब पिछले 3 दिनों से और आज का भी आधा सत्र तो निकल गया, श्रवण कर ही रहे हैं। तो कृपा की प्राप्ति हो हम आप सबको, गुरुजन हम पर कृपा करें, हमारे अंदर दैन्य भाव आए, ऐसी हम पर कृपा। भागवत भगवान इस कथा रूपी सत्संग से जो कुछ भी पुण्य फल एकत्रित हो रहा है उससे हमको दैन्यता की प्राप्ति, ये हमारी अभिलाषा। उससे क्या होगा तो भक्ति रसस्ततः करो, परम प्रेम स्वरूपा भक्ति रस की प्राप्ति होगी। उपास्य रूपम तदुपास्य कस्य, उपास्य रूपम तो यही प्रिय प्रीतम ही है। जिस ग्रंथ से हमने ये श्लोक उठाया था, जिसके इस एक ही श्लोक पर ये सारी 4 दिन की चर्चा हुई, पूर्णानुराग रसमूर्ति तरुलताभं ज्योति परम भगवतो रति मधुरहस्य यत् प्रादुरस्ति कृपया वृषभानुगे। कृपया, कृपा पूर्वक जो वृषभानु के घर में प्रादुर्भूत हुई हैं, उनकी कृपा मनाए हम। शांतिं करी भवितुमेव मम अभिलाषा, ये हमारी अभिलाषा। उपासक तत्व जो हम साधक है, जो जीव है, उसका स्वरूप भगवान श्री भगवान ने बताया, ज्ञान स्वरूपम च हरेरधीनं शरीर संयोग वियोग योग्यम अणुहि जीवं प्रतिदेह भिन्नं
ज्ञातृत्ववन्तं यदनन्तमाहो। ज्ञान स्वरूप है, हरि के अधीन है, अणु मात्र उसका प्रमाण है। प्रतिदेह भिन्न, सब देहों में भिन्न है एक ही तत्व। जैसे गंगा जल का जल तो एक ही है, परंतु जितने घड़ों में भरा गया उतने घड़े के रूप में वो अवस्थित हो। हिमालय हिमशिला से निकले जल सरस्वती के रूप में भी निकले, जमुना जी के रूप में भी प्रकट हुए, श्री गंगा जी के रूप में भी वही जल प्रकट हो रहे हैं। हिमालय की हिमशिलाओं से अलग अलग रूपों में परिवर्तित हो रहे हैं, अलग अलग उनके गुण, उनके स्वभाव, उनकी गति, सब कुछ अलग है, सब में अलग है। परंतु अंत में जमुना जी और सरस्वती गंगा जी में समाहित हो जाती है, फिर वही गंगा जी समुद्र में समाहित हो जाती है। इसी प्रकार हम आप सबके भाव हैं, भिन्न होते हुए भी शांत दास सख्य वात्सल्य, ये सभी भाव परम शांत होकर के कांत भाव में समागम हो जाते हैं। वही कांत भाव परम स्वरूप प्रिया प्रीतम के लीला में संघिनी शक्ति के रूप में अवस्थित होकर उस रस मूर्ति रस सिंधु में समाहित हो। 5 रास जब होता है ना, तो वहां पर 5 भावों का समावेश है। रास मंडल में जहाँ क्रीड़ा हो रही है, जिसे हम आप सब देखते हैं सुनते हैं, वो तो कांत भाव का ही है, उसमें दूसरा भाव का प्रवेश नहीं है, परंतु उसको आवृत करते हुए सभी भाव अवस्थित हैं। वात्सल्य भी वहां पर अवस्थित है, पौर्णमासी सखी के रूप में। पौर्णमासी सखी ही सारे रास के प्रबंध को रचती है। वहां के चंद्रमा को और उस आवृत्त की जो चंद्रमा है वो पूर्णमासी सखी है, यद्यपि वो यशोदा जी की सखी है। वात्सल्य भाव है उनका प्रिया प्रीतम के प्रति, पर रास को आवृत्त करके रखते हैं। उसके अंदर केवल कांत भाव को प्रवेश देती है। भगवान के सखा भी विराजमान है द्वार पर, सख्य भाव भी वहां पर है। उनकी प्रवेश अंदर नहीं, पर वो दूसरे को भी अंदर प्रवेश करने देते, जिसका कांत भाव है। इस प्रकार सभी भाव आवृत होकर के रास का आस्वादन करते। भगवान का दिव्य राज वृंदावन में हुआ, यही रसिकों की परम निधि है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है, ओ रास रचो है। जो अष्ट सात्विक महाभाव रूप में प्रकट होकर के अष्ट सखियों के रूप में प्रकट हुई है, फिर वही अष्ट सखियां अष्ट नायिकाओं के रूप में प्रकट हुई है। अब वो अष्ट नायिकाएं अपने
चंद्र किरण था श्याम सलोना, गोवा की मतवारी हो। चंद्र किरण था श्याम सलोना, गोवा की मतवारी हो। ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी हो। ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। हारी हारी संग राधो हारी संग, ब्रज में विराजे श्याम संग राधा नाचे। श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली गाए श्याम संग राधा नाचे। श्याम संग राधा नाचे। बोलो रास बिहारी सरकार की। यमुना तट पर बंशी बट पर, कान्हा रास रचाए हो। यमुना तट पर बंशी बट पर, कान्हा रास रचाए हो। यमुना तट पर बंशी बट पर, कान्हा रास रचाए। यमुना तट पर बंशी बट पर, कान्हा रास रचाए।
महाभाव स्वरूप में श्री राधिका है युगल का दिव्य रास उत्सव निरंतर निकुंज में विद्यमान होता है। पुरानी ब्रज की परंपरा में, कथा की परंपरा में रास के आगे की कथा करी नहीं जाती थी। हमारे ब्रज के पुराने संत रास के आगे की कथा नहीं कहते, क्योंकि वो तो फिर वापस जो मथुरा गमन की लीला है वहां पर चतुर्भुज रूप में अक्रूर जी को चतुर्भुज कृष्ण जो मथुरा से आए थे उन्होंने दर्शन दिया, वही उनके संग चले गए। और वृंदावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छति, वृंदावन का परित्याग करके श्री कृष्ण जो यशोदानंदन नंदनंदन श्री कृष्ण है, वो तो एक कदम भी बाहर नहीं गया। तो ब्रज में जिन्होंने जन्म लिया वो तो नित्य रास में लीन है, और जो मथुरा से आए थे वो भी चतुर्भुज कृष्ण अक्रूर जी के साथ जाकर के मथुरा और आदि द्वारिका की लीला उन्होंने संपादित की। इन्हीं दिव्य भावों के साथ हम भागवत जी की इस 4 दिवसीय कथा सत्संग को जिसके भोजन जब होता है, अब इस रसामृत कथा का आस्वादन करने के लिए हम आप सब 4 दिन से एकत्रित हुए। आस्वादन यत किंचित अपनी पात्रता के अनुसार हम सब ने किया। आस्वादन के लिए 3 वस्तुएं होती हैं। एक होता है आस्वादन अर्थात आरोगना, ये कर्म है आरोगना। आस्वाद्य तत्व, जिसका आस्वादन किया जाए, जिस रस का आस्वादन किया जाएगा, जिस भोज्य पदार्थ का आस्वादन किया जाएगा, वो भोज्य पदार्थ, आस्वादन कार्य और आस्वादक, जो आस्वादन करने वाला है। भोजन है, भोजन को आरोगना दूसरा कर्म है, और भोजन करने वाला व्यक्ति, ये 3 तत्व। इस कथा की विशेषता यही है कि इसके आस्वाद्य तत्व स्वयं श्री किशोरी है। उनके ही रस का आस्वादन, उनके ही स्वरूप, राधा कृष्ण स्वरूपम वे कृष्णम राधा स्वरूपम। तो राधा स्वरूप जो श्री कृष्ण है, वही उसके आस्वादक के रूप में हम आप सबके हृदय में विराजमान हैं। हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, भगवान सबके हृदय में विराजमान है। और जैसा कि मैंने कल भी निवेदन किया था, भागवत जी की कथा जब शुरू होती है तो सद्यो हृदय वृद्यते त्रिकृतभि सुश्रूषुभिस्तक्षण, तक्षण भगवान हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। ये भागवत जी की महिमा है। टेढ़ी टांग वाले हैं, जल्दी फिर निकल भी नहीं पाते, अवरुद्ध हो जाते हैं। सद्यो हृदय अवरुद्ध सुनते ही, दर्शन करते ही, सेवन करते ही, भागवत जी की कथा को सुनते ही श्री कृष्ण हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते। तो वही अवरुद्ध हुए श्री कृष्ण ही इसके आस्वादक हैं। रस श्री किशोरी जी का है, श्री स्वामिनी का है, भोज्य पदार्थ भी वही है, आस्वादक भी वही है। और आस्वादन करने की ये जो क्रिया, ये जो कथा हुई, इसके कर्णधार भी राधा माधव ही। उनकी कृपा से ये संयोग हम सबको प्राप्त हुआ। अब यहाँ तो रस की धारा बही, जब धारा बहती है
अब गिरिराज जी का अभिषेक करो, एक लोटा दूध चढ़ाओ, तो एक धारा इधर भी गिरती है, एक धारा उधर भी गिरती है। अब यहाँ तो आचार्य चरणों की कृपा से श्री राधा श्याम के रस की धारा बह रही थी। अब वो धारा भागवत जी के माध्यम से जब गिरी तो उसके कुछ छींटे आप पर पड़े, कुछ छींटे हम पर पड़े। उन्हीं छींटों को आस्वादन हमने किया, कुछ रस का आस्वादन आपने किया। करने वाले, कहने वाले, सुनने वाले वही हैं। हम आपसे उसके लिफाफा हैं। और ये सिद्धांत भी है, जब ब्रज में जाओ आप सबको, जब ब्रज का दर्शन करो, तो ये बात मैं आपको कहते विराम लूंगा। हमको अपने हृदय में जब हम बरसाना जाए तो अपने हृदय में मानो श्री कृष्ण उनका रस का आस्वादन करने के लिए कहें। ऐसा भाव अपने हृदय में श्री लाल जी को बिठा करके जाए कि हम तो उनके लिफाफा हैं और अंदर में वही कृष्ण विराजमान है जो उस रस का आस्वादन करने जा रहे हैं। जब हम गोकुल जाएं, नंदगांव जाएं, तो श्री प्रिया जी हमारे हृदय में विराजमान होकर के लाल जी के दर्शन का आस्वादन प्राप्त करें, ऐसी हमारी भावना। जब गिरिराज जी की परिक्रमा करें तब दोनों प्रिया प्रियतम हमारे हृदय में विराजमान होकर के, अभी तक तो लिफाफा थे, अब रथ बन जाना, मानो उनको ही अपने हृदय में विराजमान करके ब्रज की गोवर्धन जी की परिक्रमा हम करें, उनके वाहन बन रहे। यही हमारा भाव है। तो इस दिव्य निमित्त मात्र हम आप सब जो इस कथा के बने, इस रस परिवर्षण की निमित्त मात्र यजमान के रूप में भी हमारे प्रिय श्री रामावतार अग्रवाल जी अवस्थित हुए, उनका परिवार अवस्थित हुआ। संग में अब केवल रथ होता है तो उसमें पहिए भी होते हैं, फिर उसमें बैठने का आसन भी होता है, उसको कोई चलाने वाला भी होता है। तो उसके रूप में आप सब जो यहाँ पर उपस्थित हुए पहिया बन करके सभी श्रोतागण, जिससे वो रथ आगे बढ़ता रहा और प्रिया प्रीतम की परिक्रमा करता रहा, तो आप सबकी भी उतनी ही महत्वता है। सारथी के रूप में यजमान है यदि, तो पहिए के रूप में सभी श्रोता है। इसी दिव्य भावना के साथ मैं कथा को विराम दूंगा। उसके पूर्व हम आप सब श्री राधा माधव भगवान को होली के कुछ पद सुनावे। ये जो श्री रंग देवी जी की कुंज बन रही है, ये जो कुंज है, अब ये जो रंग देवी जी की कुंज है, श्री रंग देवी स्वरूप रंग देवी जी के अवतार श्री नंबार्क भगवान जो यहाँ विराजमान है, जिनकी छत्र छाया में नित्य 6 वर्षों से यहाँ पर श्री युगल नाम संकीर्तन की रस की धारा बह रही है, उस नाम का आश्रय हम आप सब प्राप्त करें। नित्य सत्संग जो हमारे जीवन में होना आवश्यक है, उस सत्संग का लाभ पाने के लिए भी हम आप सब इस भगवान नाम के इस संकीर्तन यात्रा में जरूर सम्मिलित हों। ये मेरी आप सबसे प्रार्थना है। व्यासपीठ में हूँ इसलिए आप सबका बालक हूँ। मुझसे जो कुछ भी कथा के क्रम में यदि किसी का दिल दुखा हो, मेरी किसी बात से किसी को मेरी कोई त्रुटि हो, तो
उसको सद्गुरु भगवान के चरणों की रज को मनाते हुए आप सबसे मैं क्षमा याचना करता हूँ। जो कुछ भी त्रुटि हुई वो हमारी हुई, और जो कुछ भी इसमें अच्छे गुण थे वो श्री सद्गुरु महाराज के, श्री जी महाराज के। सद्गुरु भगवान की कृपा से उनको ही अपने हृदय में विराजमान करके इस कथा रस का प्रवाह बढ़ता रहा, और यही अभिलाषा है उनका जो आदेश हुआ। इस प्रकार से उन्होंने इस छोटे से बालक पर अपनी अहेतु की कृपा बरसाई। छोटे से उम्र में जिन्होंने अपने शरणागत में लिया, ऐसे सद्गुरु भगवान की आज्ञा के पालन करते हुए आप सबके शुभकामना से श्री भगवत रस के प्रवाह को यूं ही जीवन पर्यंत चलाता रहूं, ऐसा आप सबसे आशीर्वाद चाहता हूं। भागवत जी में संकादिक जी कहते हैं कथा मात्रेक जीवन। हमारे जीवन का भी एक ही सिद्धांत है, कथा मात्रेक जीवन। कथा ही वो कथा रूपी रस ही हमारे लिए सब कुछ है। हमारे लिए नहीं, हम सबके लिए वो कथा ही तो है जो हमें संसार में फंसे रहने के बाद भी जब हम कथा में होते हैं तो भगवत साक्षात्कार करा देते हैं। जब हम भगवान की कथा सुनते तो भगवान के रूप हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान की रूप, भगवान की लीला प्रकट ही वही होती है जहाँ भगवान का धाम प्रकट होता है, और ये चारों चीज भगवान के नाम के आश्रय से प्रकट होती है। भागवत जी का अंतिम श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्य, आप सब साथ में गाइए, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, तम नमामि हरिं परं, तम नमामि हरिं परं। उस परम तत्व श्री हरि का जो सबसे सुलभ अवतार है श्री नाम अवतार, श्री नाम महाराज, उनकी कृपा हम सब पर हो। नाम महाराज की कृपा से हमें सद्गुरु प्राप्त होते हैं। पहले नाम आता है, सद्गुरु भी बाद में आता है। इसलिए जहाँ भी रहें, जिस भी वेश में रहें, जिस भी देश में रहें, जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस देश में, परिवेश में रहो, दिन रात याद करें, आपके ही गुणों को गाएं, आपका दर्शन नित्य पाएं, ऐसी कृपा हम करते हैं। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा
मुझको राधा कर दो ऐसा हो, मुझको राधा कर दो ऐसा कैसा तुम्हें तेरा नाम मैं आया
बसाके मोहरे से सुख दीजिए हो, ब्रज में बसाके मोहरे से सुख दीजिए। प्रेम से भर दो मन, गाँव तेरे भजन हो, प्रेम से भर दो गाँव तेरे भजन, प्रेम से भर दो मन, गाँव तेरे भजन हो, प्रेम से भर दो मन, गाँव तेरे भजन। लड्डू में तेरा नाम मैं आया, लड्डू में तेरा लड्डू तेरा मैं आया, लड्डू तेरा मुझको आधार कर दो Ram Ram
होली के उत्सव में प्रवृत्त होंगे, उससे पूर्व श्री राम भैया कुछ कहना चाह रहे हैं। बोलिए श्री भागवत भगवान की, श्री राधा माधव भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सभी भक्त लोग, हम सभी जानते हैं कि मनुष्य जीवन अनमोल है और ये बहुत मुश्किल से हमें प्राप्त होता है। बहुत पुण्य, पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए होंगे तब जाकर के ये हमें प्राप्त हुआ है। परंतु ये जीवन मिलने के पश्चात आज तक हमने किया क्या? हमने अभी तक जो किया है, ज़्यादातर मैं सब लोगों की बात तो नहीं करता हूँ, पर ज़्यादातर हम सब लोगों ने अपने सुख सुविधा के साधन जुटाए, अपने बच्चों को पाला, उन्हें पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी की, अपने घर बनाए, महल बनाए, गाड़ियाँ खरीदी और सारे सुख सुविधा, धन, ऐश्वर्य, वैभव यह सब इकट्ठा किया। पर आप जानते हैं हम इसमें एक दिन का भी अपने साथ नहीं लेके जा सकते। हम इन सब चीज़ों के रखवाले तो हो सकते हैं पर मालिक नहीं हो सकते। मालिक होते तो हम ले जा सकते थे, रखवाले हैं इसलिए हमें इसे ले जाने का कोई अधिकार नहीं है। ले जाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही वस्तु है, वह है जन्मों का कर्म, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, पाप और पुण्य। आप सभी जानते हैं कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, कर्म क्या है, अच्छे फल क्या हैं, बुरे कर्म क्या हैं। पर मैं इतना तो बता दूँ कि जैसे महाराज जी ने कहा विरोधी तत्व, जिसमें कि क्रोध, झूठ बोलना और निंदा, ये तीन प्रमुख भक्ति के विरोधी हैं जो हम बहुत आसानी से छोड़ सकते हैं। थोड़ा प्रयास जरूर हमको करना पड़ेगा क्योंकि इतने सालों में ये करते करते हमारे स्वभाव में आ गया है। और ये तीन चीज़ अगर हम छोड़ दें तो हमें काफ़ी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। और पुण्य में, अच्छे कर्मों में तो बहुत सी चीज़ें हैं। कलयुग को तो कहा गया है कि ये हरि नाम और हरि जप का ही युग है। खाली ये करने से ही जो है हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।
इसके अलावा संतों की संगति, भागवत कथा का, राम कथा का सुनना, तीर्थों की यात्रा करना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिससे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। पर आप विश्वास करें या न करें, अगर आप ये सब करेंगे तो आपको इतना आनंद और इतनी खुशी महसूस होगी कि आपको लगेगा कि ये मैंने पहले क्यों नहीं स्टार्ट कर दिया, क्यों मैं इतना लेट हो गया या क्यों मैं इतनी लेट हो गई। आचार्य श्री शरण जी ने हमें प्रिया प्रियतम के अनेक रसों का, विभिन्न रसों का रसापान कराया है। मैं खुद तो यही समझता था कि रस खाली खरबूजे में होता है, फ्रूट में होता है, इसमें होता है। मुझे नहीं पता था कि प्रेम में भी इतना रस, विभिन्न प्रकार का रस हो सकता है। और ये रस का स्वागत करने के बाद शायद इस रस का नशा कई दिनों तक हमारे दिल से, हमारे दिमाग से, हमारे शरीर से नहीं निकलेगा। किन शब्दों में मैं उनका आभार व्यक्त करूं, मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि मैं कोई इतना ज़्यादा बोलने में सक्षम नहीं हूँ। पर दिल से जरूर ये करूँगा कि श्री जी की, राधिका दादा जी की कृपा होती रहे और इसी तरह की भागवत का आयोजन इस भवन में होता रहे और हम प्रकाश होते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम तुम्हारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन, ये सबसे बड़ा नशा है। जिन्होंने हमें हरि नाम सुनाया, जिन्होंने हमें हरि नाम सुनाया, व्यास नंदन की जय बोलते हैं, व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जिन्होंने हमें हरि कथा को सुनाया, जिन्होंने हरि का प्रेम सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं, उन्हीं गोपाल जी की जय बोलते हैं। जिन्होंने हमें हिंदू से बचाया, जिन्होंने हमें हिंदू से बचाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं, उन्हीं चरण जीवन में जय बोलते हैं, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। हनुमान भगवान की जय, मेरे राधा माधव सरकार की जय, माता जी की जय। एक विशेष सूचना और आप सबके लिए ये भी है, यहाँ नित्य कीर्तन तो हो ही रहा है, तो 4:30 से 6:30, 5 से 6 और सुबह 1 घंटे 7 से 8। साथ साथ में वार्षिक उत्सव यहाँ पर जो अगले महीने हैं, जो 10 जुलाई से 17 जुलाई तक अखंड युगल नाम संकीर्तन का यहाँ पर आयोजन होता है, जो हर वर्ष 7 दिन पर्यंत 24 घंटे यही श्री युगल नाम महामंत्र का जाप चलता रहेगा और उसका आस्वादन, उसके लाभ को हम आप सब प्राप्त करेंगे। जब जब हमको इन 7 दिनों में समय मिले हम अवश्य वहाँ पधारें। और एक विशेष सूचना ये भी कि कुछ जिज्ञासु जनों की जैसी जिज्ञासा है कि एक शिविर का भी आयोजन
उसका समय तो अभी निश्चित नहीं हुआ है, पर उस शिविर का आयोजन यहाँ होगा जिसमें जो साधक जन है वो सभी आकर के अपनी भक्ति को बढ़ाने के प्रति एक शिविर का आयोजन होगा, जिसमें कथा तो भगवान की एक टाइम होगी, साथ साथ में एक समय में वो साधना भी आपको ध्यान के माध्यम से कराया जाएगा। योगपीठ महावाणी का ध्यान भी होगा और इन सभी चीज़ों को लेकर के भक्ति में हम कैसे अग्रसर होते रहें, ऐसी वो शिविर होगा। तो उसके लिए आप सब यहाँ पर आशा दीदी हैं, नरेश भैया हैं, इनके संपर्क में रहेंगे। जो भी इसके इच्छुक लोग होंगे, इसकी जैसी रूपरेखा तैयार होगी आशा दीदी और नरेश भैया के माध्यम से आप सबको इसकी सूचना दी जाएगी और आप सब उसका भी लाभ लेंगे। तो आइए अब हम भगवान के होली के गीतों का थोड़ा आनंद लें। देखो, ब्रज में जब होली होती है तो कई दिनों की होली होती है। उसमें सबसे पहले श्री राधिका के पास नंदलाला के सभी सखागण ग्वाल बाल जाकर के श्री राधा रानी को होली का न्योता देते हैं। और जब बरसाने सभी ग्वाल बाल गए कन्हैया के संग, तो सखियों ने बरसाने की क्या गया, उनेक आगे श्याम तो पे रंग डारू, नेक आगे उनेक आगे श्याम तो पे रंग डारू,